कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उसने पूछा है कि क्या किसी उम्मीदवार के प्रचार करने का अधिकार वोटरों के जीने के अधिकार से बढ़कर है। राहुल गांधी ने रद्द की रैलियां। ममता ने छोटा किया प्रचार। बीजेपी का अभियान जोरदार। देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8,419 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपना चुनाव अभियान छोटा कर दिया है। ममता ने छोटा किया चुनाव अभियान। ममता कोलकाता में अब कोई रैली नहीं करेंगी। सिर्फ 26 अप्रैल को सांकेतिक बैठक होगी। जिलों में सिर्फ 30 मिनट की होगी सभा। लास्ट मीटिंगे आमी बोलेছিলাম कोविड इंजेक्शनটা আমাদের দিতে দাও, আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নেব। তুমি দাওনি কেন? 6 মাস ধরে তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি কেন? তুমি 6 মাস ধরে শুধু বাংলা ইলেকশন কি করে বাংলা দখল করা যায় তার জন্য রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছো, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছো, আর করোনা কি করে হচ্ছে তাকে রুখতে হবে সেটা তুমি কিছু করোনি, কাউকে করতে দাওনি। আজকে তোমাকে জবাব দিতে হবে। ममता आमतौर पर जो रैलियां करती हैं, उनमें उनका भाषण 50 मिनट से 1 घंटे या उससे भी ज्यादा का होता है। अब ये भाषण 20 से 25 मिनट का होगा ताकि सभा को 30 मिनट में ही खत्म किया जा सके। उत्तर दिनाजपुर की रैली में ममता बनर्जी ने अपने वादे के मुताबिक अपने भाषण को छोटा ही रखा। यही नहीं, उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की। ममता बनर्जी ने अपनी पहली रैली महज 11 मिनट में ही खत्म कर दी। ममता का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग कोरोना की नई लहर लेकर आए हैं। মনে রাখবেন বাংলায় কোভিড ছিল না, ওই বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে এসে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। কতদিন ধরে আমি বলছি, হাজারের পর হাজার বহিরাগত গুন্ডাকে দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছে, বিহার থেকে নিয়ে এসেছে, উত্তর প্রদেশ থেকে নিয়ে এসে বিজেপি বসিয়ে দিয়েছে। इससे पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि राज्य में बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया था। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने यही मांग की है। हालांकि उसकी सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट की भाषा आयोग को लेकर आपत्तिजनक है। महुआ ने लिखा, चुनाव आयोग क्यों हमें मारने पर तुला है? आखिरकार क्यों महामारी एक्ट लगाकर मतदान को एक साथ नहीं करा लिया जाता है? कैसे बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार का अधिकार वोटरों के जीने के अधिकार से बड़ा है? ये चुनाव आयोग विक्षिप्त है। कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने दूसरे दलों से भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऐसा करने पर सोचने की अपील की थी। लेफ्ट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रैलियां और जनसभाएं नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी इस मामले में गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल चुकी है और उसके नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। आसनसोल से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। वहीं जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में रोड शो और जनसभा कर रहे हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार जारी रखने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज कोलकाता में हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के निर्देशों को मानेगी। वहीं रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि ममता बनर्जी कोरोना पर गंभीर हैं तो प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में शामिल क्यों नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद मौजूद है, केंद्रीय मंत्री। अगर आप बता सकते हैं कि अभी कोविड की सिचुएशन को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिकल रैलीज यहाँ पे कैंसिल किए गए हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, चुनाव जब भी होता है तो चुनाव आयोग उसका निर्धारण करता है। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ ना, जो मेरा प्रदेश है, वो भी तो कोविड में ही हुआ। और यहाँ चुनाव आयोग ने जो भी नए दिशा निर्देश दिए हैं उसको हमने पालन किया है। कैंपेन टाइमिंग कम हो गई है, बाकी कम हो गई है। और जहाँ तक कोविड के लड़ने की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं देश एक होकर काम करे।
उन्होंने कितने मुख्यमंत्रियों की भी मीटिंग बुलाई, 2 दिन पहले बुलाई थी। ममता जी एक भी मीटिंग में गई हैं क्या?